बात मेरे कक्षा 4 के प्यारे बच्चों, मैं केरला पब्लिक स्कूल अररिया से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का वो पूरा हो चुका है। तो हाँ, आपको पता है जैसे कि हम हिंदी विषय का जो है रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। तो आज इससे पहले आपका पहले अभ्यास का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे अध्याय का जो है साहसी पारस इस का हम आज रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी पहले पढ़ाया जा चुका है, जो भी वीडियो भेजा जा चुका है, पीडीएफ भेजा जा चुका है, तो उसके अनुसार आपने अपनी घर में अच्छे से तैयारी की होगी, है ना। अच्छे से आप अपने घर में पढ़ाई करते होंगे। चलिए, अगर पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से तो अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन में आप लोगों का जो है वो टेस्ट होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे साहसी पारस के विषय में। जो पहले पढ़ चुके हैं उसका फिर से उस चीज को दोहराएंगे, फिर से उस चीज को अपने मस्तिष्क में जो है याद करने से वो जो है जो भूल चुके हैं उसे हम लोग फिर से ताजा कर सकते हैं। फिर से उस चीज को मतलब अपने दिमाग में ला सकते हैं, अपने मस्तिष्क में उसे अच्छी तरह से याद करते हुए मजबूत बना सकते हैं उस अभ्यास का, ठीक है, उस विषय का। चलिए, तो पहला अभ्यास ये पहले अभ्यास में था हार जीत, उस विषय का कर चुके हैं। दूसरे अभ्यास में है साहसी पारस, इस विषय का करेंगे आज रिवीजन। तो चलिए, साहसी पारस में तो आपको कहानी भी समझा चुके हैं। साहसी पारस में क्या पारस की साहस थी उस विषय में जान चुके हैं। इसमें अब पढ़ेंगे हम बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न में है प्रश्न संख्या क में है बहुवैकल्पिक प्रश्न, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है प्रश्न संख्या 1, इसमें दिया हुआ है पारस कितने वर्ष का था। तो आपको पता है कि पारस कितने वर्ष का था? पारस 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। तो इसका उत्तर क्या होगा? 12, है ना। प्रश्न संख्या अब 2 में देखें क्या है। पारस के पिता का क्या नाम था, है ना। पारस के पिता का क्या नाम था? अशोक शर्मा। क्या नाम था पारस के पिता का? अशोक शर्मा। तो इसे भी अच्छे से याद करना है। अब देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न में क्या है। पारस को बचपन से ही किसका शौक था? आपको पता है पारस को बचपन से ही जासूसी का शौक था। किस चीज का? रेल यात्रा का शौक था। इसमें दिया हुआ है कार यात्रा, रेल यात्रा और बस यात्रा, हवाई यात्रा। तो पारस को शुरू से ही रेल यात्रा करने का बड़ा शौक था। चलिए, तो इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का रेल यात्रा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 में क्या है। पारस को क्या पढ़ने का शौक था? पारस को जो है वो कहानी, कविता, अखबार या पत्रिका, क्या पढ़ने का शौक था? पारस को कहानी पढ़ने का शौक था। और वो भी पता है कि पारस को कैसी कहानी पढ़ने का शौक था। तो उसको जासूसी कहानियां पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। तो चलिए, तो पारस को कहानी पढ़ने का बड़ा शौक था, तो इसका उत्तर हुआ कहानी। अब चलिए, प्रश्न नंबर ख का क्या प्रश्न है। पारस के पिताजी किस विभाग के अधिकारी थे? वो आपको पता है पारस के पिताजी जो हैं वो किस विभाग के अधिकारी थे? वो वन विभाग के अधिकारी थे। पारस के पिताजी प्रश्न संख्या 2 में है पारस के पिताजी का तबादला कहाँ से कहाँ हुआ था? पारस के पिताजी का जो है तबादला ये गुजरात से लखनऊ हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात से लखनऊ।
और पारस कैसा लड़का था? पारस साहसी लड़का था, संस्कारी लड़का था, है ना, और बहुत अच्छा लड़का था, अपने माता पिता का लाडला बेटा था। पारस ने रेलगाड़ी में क्या बहादुरी दिखाई? पारस ने रेलगाड़ी में क्या बहादुरी दिखलाई थी? उसने एक चोर कुछ जो चोर आए थे रेल पे, तो उन्हें उसने उनके सर पे अटैची मारा, ठीक है, एक डकैत के सर पे अटैची मारा, जिससे वो चोर डकैत जो है वो धराशायी हो गया, है ना, क्या हो गया? धराशायी हो गया। और फिर सबने उसे मिलकर दबोच लिया, है ना, पकड़ लिया उस डकैतों को। ये इस प्रकार से उसने साहस दिखलाई उस डकैत को मारकर। चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 में है, यात्रियों ने लुटेरों के साथ क्या किया? यात्रियों ने लुटेरों के साथ क्या किया था? उन्हें जो है यात्रियों ने जो है लुटेरों को धड़ दबोच लिया था, मतलब पकड़ लिया था, है ना। चलिए, तो अब अगला प्रश्न है, पारस की जगह तुम, मतलब अगर तुम पारस की जगह होते तो क्या करते? ये तो प्रश्न आपको पता है कि अगर आप पारस की जगह होते तो आप भी वही करते जो पारस ने किया, है ना। कहानी कैसी अच्छी है ना, आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है, और वो भी आप स्वयं बताएंगे कि आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है। मुझे तो जासूसी कहानी अच्छी लगती है, आपको कौन सी लगती है? आपको जो कहानी अच्छी लगती है वो लिखना है आपको, है ना। इसी प्रकार कुछ प्रश्न और हैं। प्रशंसा के पात्र, पारस की सभी ने बहुत प्रशंसा की। आप भी किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब सभी ने आपकी प्रशंसा की हो, मतलब आप भी कभी कोई अच्छा काम किए होंगे जिससे आपके परिवार वाले या फिर और लोगों ने आपकी प्रशंसा की होगी, तो वो बात आपको बतलाना है। रेल का सफर, आज तक आपने रेल से कहाँ कहाँ सफर किया? इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर आपको पता होंगे, है ना, पता होगा, तो आप इन सारे प्रश्नों को खुद लिख सकते हैं और इसे बोल भी सकते हैं। भाषा के बारे में, पाठ में 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। पाठ में से कुछ जो 5 संज्ञा शब्द होंगे उसे छांट कर आपको लिखना है। कुछ वाक्य हैं जो आपको स्वयं बनाना है। इस प्रकार आपको जो है प्रथम अभ्यास का, जैसे देखिए रेलगाड़ी, इसका वाक्य हम बना सकते हैं, रेलगाड़ी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह कहानी का बना सकते हैं, जासूसी की कहानी बहुत दिल को लुभाती है। मुसीबत, मुसीबत का वाक्य क्या बना सकते हैं? मुसीबत कहकर नहीं आती, है ना, मुसीबत कभी भी आ जाती। सजग, यात्रा में सजग रहना बहुत जरूरी होता है। साहसी, पारस बहुत ही साहसी बालक है, ये इसका वाक्य बना। इसी प्रकार आप भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो आपकी जो दूसरा अभ्यास है साहसी पारस, इस विषय का हम रिवीजन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ही दिन में आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज की कक्षा आप लोगों की पूर्ण हुई। आप लोगों का धन्यवाद।